उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सीसीटीवी में छिपा है केजरीवाल का राज, ये ऐसा सवाल है जो हर जगह सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है। दरअसल स्वाति मालीवाल के मसले पर इस मामले में सियासत से लेकर सस्पेंस तक बरकरार है। एक तरफ स्वाति मालीवाल के मसले में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ विभव ने मारपीट की, लेकिन इसके पीछे का कारण केजरीवाल जानते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस मसले पर तो मौन साधना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को दूसरे मसले पर घेरने के लिए कई बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यह भी है कि एक तरफ विभव कुमार, जिनको पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है, एक तरफ विभव है जिन्होंने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया है, एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज है जिसपे पुलिस ये कह रही है कि कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जिनके साथ छेड़खानी की गई है, कुछ ऐसे फुटेजेस हैं जो नहीं मिल रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? इन सब के बीच सियासत के माहौल को गरमाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कल ये घोषणा की थी कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करेंगे। अरविंद केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ आज बीजेपी मुख्यालय पर तो पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य दरअसल आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। सियासत अपनी तरफ है, लेकिन सवाल अपनी तरफ बरकरार है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों पर प्रश्न तो खड़ा करते हैं, लेकिन इस एक प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट क्यों हुई है? कारण क्या है? विभव के लिए पूरी तरह से पूरी लाव लश्कर के साथ अरविंद केजरीवाल को धरना देना पड़ता है, घेराव करना पड़ता है। आखिर वो कौन सा राज है जो सीसीटीवी में छिपा है और जो बढ़ा सकता है केजरीवाल की परेशानी? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास मेहमान, लेकिन आइए सबसे पहले आपको चंद तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि सियासत का सुपर संडे आज अपने आप में क्या क्या समेटे हुआ था। तो सीसीटीवी में जो राज छिपा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 वीडियो फुटेज जारी किए जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, उनकी खुद की राज्यसभा सांसद झूठ बोल रही हैं, वो बीजेपी का मोहरा बन चुकी है। यही वजह रही कि आज जब सियासत के संडे के दिन आम आदमी पार्टी मोर्चा खोलती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सबसे पहले आप मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल का संबोधन होता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि ऑपरेशन झाड़ू बीजेपी चला रही है और उसका उद्देश्य खत्म करना है आम आदमी पार्टी को। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस संबोधन के बाद मार्च शुरू होता है। हालांकि ये मार्च बीजेपी के मुख्यालय तक पूरे तरह से नहीं पहुंच पाया क्योंकि पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई टीमें यहां पर मौजूद थी, दिल्ली पुलिस ने खास बैरिकेडिंग कर रखी थी। ऐसे में मोर्चा वहां जब पहुंचता है तो उसे पहले ही रोक दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल जहां रुकते हैं वहीं बैठ जाते हैं। प्रदर्शन जोरदार होता है। जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा होता है उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज की तलाश में एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम हाउस पहुंच जाती है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी यहां पर होती है और उनकी मौजूदगी में सीसीटीवी और डीवीआर दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा चुकी है। यानी जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी चर्चा सियासत के गलियारों में केंद्र बिंदु बन चुका है और यही वजह है कि बयानों के तीर जबरदस्त चले हैं। इस पूरे दिन खास बयानों के तीर किस तरह से चलते रहे, आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ सीधे बयानों के तीर की तरफ चलते हैं और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। उन कई लोगों ने बताया जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल
एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये दिन आ गए अरविंद केजरीवाल के, आज निर्भया की आत्मा भी रो रही हो कि जिन लोगों ने कसम लिए थे कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, काम करेंगे, वो महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहते हैं, महिलाओं को पीटने वालों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप बोल रहे हैं। एक शब्द उस बहन के बारे में बोलिए जिसके साथ आप 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में है, कुछ लोग बेल पर हैं। और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर संजय सिंह जी को, फिर अरविंद केजरीवाल जी को, विभव कुमार जी को। अब कल से चला रहे हैं कि जी राघव चड्ढा आ गए वापस, अब उनको गिरफ्तार करेंगे, हाथसी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ को गिरफ्तार करेंगे। तो पार्टी ने निर्णय लिया था कि भाई आप रोजाना जो लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो, उससे अच्छा एक ही बार गिरफ्तार कर लो, मुद्दों की तो बात करो चुनाव में। बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरना, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करना, उस विक्टिम का क्या जिसके साथ दुर्व्यवहार आप ही के घर पे हो। दिल्ली में इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरीके की घटना घटी। ये वही दिल्ली है जिसने निर्भया जैसी भी घटनाओं को देखा। तो सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और असल में जो विक्टिम है उसे सीधे सीधे कल्प्रिट यानी दोषी करार दिया जा रहा है। स्वाति मालीवाल पर आखिर सियासत कौन कर रहा है? स्वाति मालीवाल का सच आखिर क्या है? क्या सीसीटीवी में ही छिपा हुआ है वो राज जिसे केजरीवाल छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? ये तमाम सवाल होंगे आज इस डिबेट में। हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब कराती हूं उनसे आपका परिचय। आइए स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए वो मौजूद है अमित शर्मा जी, बहुत स्वागत। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी भी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत स्वागत। और हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ब्रह्म प्रकाश यादव जी भी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अमित आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि ले देकर जो सियासत का केंद्र बिंदु है वो आम आदमी पार्टी पर इस वक्त जुड़ गया है, दिखता है वो केंद्र, और उस केंद्र में भी एक और केंद्र है, वो है स्वाति मालीवाल। आज अरविंद केजरीवाल बड़ा घेराव कर रहे हैं, बीजेपी पर 100 प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल की पिटाई की क्यों गई? विभव के पास ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को पूरे लाभ लश्कर के साथ उतरना पड़ रहा है? अमित शर्मा। रानी जी, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा, जिस टाइम 13 तारीख की ये घटना है, 13 तारीख को अगर पुलिस को फोन करा था स्वाति मालीवाल जी, लेकिन इनको मेडिकल करा लेना चाहिए था कि उनके साथ क्या घटना हुई थी और नहीं हुई थी। दूसरी बात, हमने ये कह करके शांत रहे कि घर का मामला घर में निकालेंगे, तो मतलब पहले हम मामले को जानना चाहते थे कि हमारा मामला है क्या। मामले के अंदर विभव जी का कोई दोष आया नहीं। उन्होंने तो जब भी बोला तो मैडम जी करके बोला, बाहर वेट कीजिए, शेर साहब से आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए तो मिल सकती है।
दूसरी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि आप चुप क्यों है सीएम साहब को, अरे चुप क्यों नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी इतना बोल चुकी है इस मामले में, इस मुद्दे पे कि हमारे को चुप रहना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब यही स्वाति मालीवाल जी थी, जब ये गई थी जंतर मंतर पे, जब प्रोटेस्ट में जब अपने देश की खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट पे प्रोटेस्ट कर गई थी, उसी दौरान इनको दौड़ा के पुलिस ने पीटा, इसको हाथ में चोट आई थी, इंजर्ड हुई थी स्वाति मालीवाल जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई टिप्पणी नहीं था। दिल्ली पुलिस की ये शर्मिंदगी आप लोगों ने भी नहीं दिखाया होगा। अमित जी, ये बात कह के कि आप विभव कुमार को क्लीन चिट देना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि विभव तो मैडम जी कर रहे थे, तो लाइए ना वो मैडम जी वाला वीडियो सामने कर दीजिए। दिल्ली पुलिस को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है? दिल्ली पुलिस के पास जो वीडियो है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस वीडियो में छेड़छाड़ हुई है। तो अगर आपको लगता है कि विभव कुमार जी इतने सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो सत्यवादी हैं, तो ले आके पूरा का पूरा वीडियो सामने रखिए ना। ये टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो रखकर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? दिल्ली पुलिस की जो इसमें नाकामी दिखी है, 13 तारीख को घटना हुआ और स्वाति मालीवाल जी ने कह दिया कि मेरे साथ मारपीट हुई, तो उसी समय उनको सीसीटीवी फुटेज लेना चाहिए था। वो नहीं लिए ताकि एलिगेंस लगा सके आम आदमी पार्टी के ऊपर कि इन्होंने सीसीटीवी के साथ फुटेज के साथ छेड़छाड़ किया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की कमी है, दिल्ली पुलिस की कमी है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। संजय सिंह सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत हुआ तो है, हम कार्रवाई करेंगे। जब जैसे ही उन्होंने कहा कि गलत हुआ है और उसके बाद आप लोगों को लगा कि झूठ बोला जा रहा है, तो उसी वक्त क्यों नहीं आप लोग सामने आकर सीधे तौर पर उस वीडियो को लेकर आए? जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद आपको वीडियो लाना पड़ता है। पूरी कड़ी में तो देखिए ना, क्रोनोलॉजी बहुत बोलते हैं आप लोग कि गृह मंत्री क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो आपकी क्रोनोलॉजी खुद सवालों के घेरे में है। क्रोनोलॉजी की बात नहीं है। विभव जी ने स्पष्ट पुलिस को कंप्लेंट भी दी, उनकी कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल निष्पक्ष जांच करा दी जाए। और ये कहने का मतलब कि जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का और पसीना दोनों सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया और मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब और जेल का जवाब वोट से जनता ने अपना प्लान बनाया है देने के लिए, और दिल्ली की 7 सीटों पे इनको बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं कि स्वाति मालीवाल के मसले पर आप लोगों ने मौन क्यों साध रखा है? अरविंद केजरीवाल इस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आप बीजेपी को कहते हैं ऑपरेशन झाड़ू लेकर आई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पैसे नहीं मिल रहे हैं, शराब कांड में जबरदस्ती फंसा दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को पीटा क्यों गया? क्या कारण है? आरोप तब तय होती है जब आरोप होता है, जब आरोप हुआ ही नहीं तो तय आप क्या मतलब करना, आपने चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जज भी आप हैं, आप वकील भी हैं और आपने क्लीन चिट भी दे दिया। ये प्रोफेसर विदु जी, आरोप तो जानबूझ के लगाया जा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। संजय सिंह तो ऐसे ही आ गए थे, उनका मन कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, हम देख लेंगे, हमारे परिवार का मामला है। वो तो बस ऐसे ही बोल के चले गए थे। अब आगे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान मत दीजिएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आगे से आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता की, किसी भी नेता की किसी भी बात पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और ये अब से नहीं, इसको रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि अब जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उनकी भी, और आज जो केजरीवाल बोल रहे हैं उनकी भी बात को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्योंकि किस प्रकार से बेशर्मी की प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं ये लोग, इन लोगों को कतई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आकर कोई बात कह देना, दूसरे दिन बिना इसके लिए थोड़ी सी भी चिंता किए कि अगली बार आप इतना बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं, तो आम जनता के मन में क्या भाव जाएगा? These people have thought, these people have taken people for granted। ये किस प्रकार से लोगों को मूर्ख समझने लगे हैं। ये उस स्टेज पर आ गई है आम आदमी पार्टी। ये कुछ भी किसी प्रकार का तमाशा करके जो है मूर्ख बनाने की बात कर सकते हैं। जो लोग नाक रगड़कर, पैर पकड़ कर पैरोल टाइप की इंटरिम बेल लेकर आए हैं, वो आज जाकर कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। अरे आप तो जेल में ही थे, आपको आउट ऑफ द वे जाकर इतनी जबरदस्त बेलें क्यों लेनी पड़ी आपको? आपकी मेरिट पर बार बार बेल को रिजेक्ट किया जा रहा था। आप क्यों कह रहे थे कि हमें बाहर निकाल दीजिए, थोड़े दिन के लिए, 5 दिन के लिए दे दीजिए हमें, हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। अगर आप वाकई में बाहर निकलकर चुनाव प्रचार करना चाह रहे थे, तो आज वाला जो आपका ड्रामा था वो किस कारण से था? दूसरा, मैं लगातार इनकी बातें सुन रहा हूं, ये कह रहे हैं त्वरित कार्रवाई क्यों हो गई? कल तक तो आतिशी मार लेना से लेकर
उनके प्रवक्ता तक आपके चैनल पर ये कह रहे थे कि त्वरित कार्रवाई क्यों हो गई। आज कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। 13 मई को एमएलआर की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई? तो अब ये पूछ तो ये भी सकते हैं कि 13 मई को वीडियो क्यों नहीं दिखा दिया भाई आपने? और वो वीडियो जो आप बार बार जो रिलीज कर रहे हैं, वो कटा हुआ वीडियो क्यों रिलीज कर रहे हैं? आप एक जगह आपने 52 सेकंड का वीडियो रिलीज किया, एक जगह 30-32 सेकंड का वीडियो है, आप पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखा देते? और यहां तक कि जो सूत्रों के जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि जो वैभव कुमार का फोन है उसको फॉर्मेट कर दिया गया। अब उस फोन में क्या शराब घोटाले को लेकर कुछ सब छुपा हुआ था, या जो स्वाति मालीवाल के साथ जो कांड किया इन लोगों ने, उसको लेकर कुछ ना कुछ था। अब ये फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये वो पार्टी है जो 150 अपने सिमों को तोड़ चुकी है, 43 मोबाइल जो हैं जो नष्ट कर चुकी है। ये वो पार्टी है। और अब ये जब ये कह रहे हैं लावनी जी कि ये लोग जो हैं ये आफ्टर थॉट है, तो 30 घंटे बाद, लावनी जी 3 घंटे बाद संजय नहीं आए थे, 30 घंटे बाद आए थे और कहा था कि कल जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है, स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ, और उन्होंने कहा कि विभव कुमार ने गलत किया। और तीसरा उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए विभव कुमार को सजा देने वाले। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल सजा देने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल हमने लखनऊ में उनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार को एज अ ट्रॉफी घूमते हुए देखा भी था। चलिए, मैं जल्दी जल्दी एक ही कमेंट अब बाकी की दो गेस्ट से भी ले लेती हूँ, फिर आप दोनों के लिए डिबेट ओपन कर दूंगी। मैं संजय राणा जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इतना जरूर है कि इस वक्त चुनावी माहौल है और हर एक पार्टी ये चाहती है कि एक ऐसा मौका मिले जिस पर चौका लगाया जाए और सीधे सीधे पक्ष में कर लिया जाए पूरे के पूरे मैच को। यहां पर अरविंद केजरीवाल बहुत स्पार्क दिखाया आज उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी बातें कही, लेकिन इस पूरी बात में लग ऐसा रहा था कि वो अपने आप को विक्टिम प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं, वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। विक्टिम कार्ड खेलकर क्या आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल की जो ये फांस है उसको उगल सकती है? लगता है आपको ऐसा? फैलो भाई, देखिए ऐसा है, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आई, जो पार्टी महिलाओं के लिए लड़के आई, वही पार्टी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है और महिलाओं के अपराध में भी लिप्त है। जहां तक आज चर्चा कर रही थी कि आज का जो स्टेटमेंट है केजरीवाल साहब, देखिए केजरीवाल और झूठ वाले में कोई मुझे अंतर नहीं समझ में आता। उन्होंने बोला कि मेरे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, उन्होंने ये बोला कि जो मेरा ऑफिस है वो ऑफिस नहीं रहेगा। अरे, और उनका जो ऑफिस है 15 जून को तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां से हटाना है और दूसरी जगह ले लगाना, और 1 साल पहले ही आदेश दिया गया था। तो झूठ का परिंदा बनाना, झूठ को परोसना, झूठ को नैरेटिव बनाना, ये तो केजरीवाल की पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं। लेकिन अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं डर और समाया हुआ दिखेगा, उनके एक चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था। वो नैरेटिव जरूर बनाते हैं। देखिए, बोलने में मुझे कोई कुरेज नहीं है कि केजरीवाल जैसा नैरेटिव सेट करना, मीडिया मैनेजमेंट करना, सोशल मीडिया को मैनेजमेंट करने वाला हमें लगता है कोई दूसरा नेता इस देश में है। लेकिन हर समय झूठ परोस करके आप ज्यादा दिन चल नहीं सकते, झूठ परोस करके आप अपना काम निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने सुबह से जो नैरेटिव सेट किया था, झूठ का नैरेटिव सेट किया था, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा इनके जो पदाधिकारी हैं, तकरीबन 60 तो विधायक हैं और 135 के आसपास कॉर्पोरेटर हैं, दोनों मिलाकर के 200 हो जाते हैं। लेकिन लावनी जी, आपने ये देखिए कि 500 की भीड़ अगर केजरीवाल जी के साथ नहीं है तो समझ सकती हैं कि केजरीवाल जी का जमीन जो है, राजनीतिक जमीन, दिल्ली से कहीं ना कहीं खसक रहा है। तो देखिए, खसकती हुई नाव जब है, डूबती हुई जो नाव होती है, तो कहीं ना कहीं आदमी छटपटाता है, और वो छटपटाहट आज उनको दिख रही थी। और एक महिला जो 20 साल से इनके साथ थी, उस महिला को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी ऊपर भी आरोप लगा लिया। कल तक उसको टाइग्रेस बोलते थे, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रदर्शन से निकली हुई ये पार्टी कही जाती है, इन्होंने खूब प्रदर्शन किया है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, जब संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं, जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं, तो इस तरीके से पूरा लाभ लश्कर लेकर अरविंद केजरीवाल आगे नहीं आते हैं। विभव कुमार के लिए अगर वो आते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं से दाल में कुछ काला जरूर है, या यूं कहीं की पूरी दाल काली है। बिल्कुल लावनी, अगर ये प्रश्न मुझसे है तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और केजरीवाल का जीवन, जो पॉलिटिकल जीवन है, वही काली से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे काली है, उसमें कहीं सफेदी नहीं नजर आएगी।
देखिए जिस तरह से वैभव कुमार के पक्ष में आया है, जैसा लग रहा है कि बहुत सारे उनके राज है वो जो जानते हैं। ये बताइए कोई भी राज्यसभा सदस्य अगर मुख्यमंत्री से मिलने आता है तो उसका लेवल होता है, और एक पीए कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है वो इस तरह की चर्चा कर सके, इस तरह की बातचीत कर सके और राज्यसभा सांसद है और आपकी पार्टी से ही आती है, खुद की पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ अगर ये बर्ताव है, एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ ये बर्ताव है, तो फिर आम महिलाओं की सुरक्षा का दम कैसे भर सकती है आम आदमी पार्टी में? अमित जी आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ब्रह्म प्रकाश यादव जी भी हैं। मैं ब्रह्म प्रकाश जी आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे ये जानना चाहती हूं कि जब ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि एविडेंस वीडियो में छुपा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में छुपा हुआ है, और अगर वो सीसीटीवी फुटेज उसके साथ ही छेड़छाड़ कर दी जाए तो ये चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है, उसे कैसे क्रैक किया जाता है फिर आगे आने वाले समय में, जैसा कि आप इस पूरे प्रकरण में देख भी रहे हैं? गुड इवनिंग। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेवर टेल लाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो बाई साइंटिफिक मीन्स वो बड़ा इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें जो इस एपिसोड में अगर ये मान लिया जाए कि छेड़छाड़ की गई है तो आइदर द डिस्क हैज बीन चेंज्ड और इट हैज बीन टेम्पर्ड। जो टेम्परिंग का प्रोसेस है वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या टेम्परिंग की गई है, और अगर पूरी डिस्क चेंज की गई है तो इट इज डेलिब्रेट। वो तो पूरी उसको हार्ड डिस्क को ही चेंज किया गया है। मोरओवर इसमें एक जो कट पीस में जो दिखाया जा रहा है वीडियो, तो ये बात समझ से बाहर है कि जब पुलिस ने सीज कर लिया तो हाउ कट पीस वीडियो कहां से उनको अवेलेबल हो रहा है। मोरओवर ये जो वीडियो है ये पुलिस पे आने के बाद पुलिस के या उन्होंने पहले ही उसका पुलिस से पहले ही उसको कर लिया। अगर पुलिस से पहले किया है तो ये एक इटसेल्फ इनकी इंटेंशन शो करता है कि उसमें छेड़छाड़ हुई है। तो ये जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसकी हार्ड डिस्क की सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को मतलब सर आप यानी ये कह रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च हो जाती है एक व्यक्ति पर और उसके बाद कोई वीडियो अगर जारी किया जाता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जिसके ऊपर दोष लग रहा है उससे जुड़े हुए लोगों की तरफ से, तो वो क्या क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की? डेफिनेटली अगर जब ये वीडियो पुलिस के पास आ गया तो पुलिस तो किसी को उसकी कट पीस प्रोवाइड करेगी नहीं, ठीक है, पार्ट्स में, तो वो पुलिस से प्रोवाइडेड तो है नहीं। वंस द पुलिस सीज्ड तो वो उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बड़ी बात अमित जी, बड़ी बात कह रहे हैं, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा नहीं है। ये वो कह रहे हैं जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, ये बात वो कह रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी क्राइम पर क्राइम करती जा रही है। पहले तो एक राज्यसभा महिला सांसद को पीटा जाता है कि सीएम हाउस के अंदर ड्राइंग रूम में, उसके बाद फिर जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो सीसीटीवी का ही छोटा छोटा फुटेज सामने रखा जाता है, जबकि ब्रह्म प्रकाश जी कह रहे हैं कि छेड़छाड़ करनी ही नहीं होती है किसी भी एविडेंस से। यानी स्पष्ट है कि आप लोगों को किसी बात का डर है, केजरीवाल को किसी बात का डर है जो वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए। ब्रह्म प्रकाश जी ने एक बात और कही है इसी बीच में कि जब भी छेड़छाड़ होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें पता चल जाएगा कि इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि आज पूरी दिल्ली पुलिस आकर के अपने डीवीआर लेके गई है, सीसीटीवी फुटेज की सारी रिपोर्ट लेके गई है, अभी तक उसका कोई ये आया नहीं जवाब कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल इस वजह से उठ जाती है कि पिटाई हुई नहीं और पिटाई हो गई, मतलब छेड़छाड़। ये किस दावे से आप कह रहे हैं कि पिटाई नहीं हुई? चलिए आप कहते हैं कि उनके पास वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप बता दीजिए ना कि आपके सच का आधार क्या है। आप बताइए, वो वीडियो सामने कीजिए। सच का ले गई है दिल्ली पुलिस, सारी पासवर्ड के साथ ले गई, वो निकाल के दिखा देगी, आपके पास भी भेज देगी कि सच्चाई क्या है। विदुरावल जी हर बार देखिए गेंद दूसरे पाले में फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है, पहले अभी तक कह रहे थे कि भरोसा नहीं है, फिर अब दिल्ली पुलिस पर चले आए हैं। इसके पहले इन्होंने कहा कि हमने वो वीडियो जारी किया क्योंकि पीटा ही नहीं गया। मतलब पूरे मामले को जलेबी बनाया जा रहा है।
जब तक निरंकुशता से इनको बोलने का अवसर देते रहेंगे, जब तक इन लोगों को नेम और शेम नहीं किया जाएगा, ये नीले आसमान के नीचे कुछ भी कह सकते हैं लावनी जी। कल को आप पर या मुझ पर भी कोई आरोप लगा सकते हैं। इनके लिए जबान खोलकर कुछ भी बोल देना बहुत सस्ता है। चमड़े की जबान बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे अमित शर्मा, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो पहली बात आपकी बातों पर डिबेट करनी पड़ रही है। ये सारी आप इस समय कटघरे में खड़े हैं, आप एक बार आज स्वाति मालीवाल आपको ये मेरे समय बोलेंगे क्या? ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। अमित जी आपको भी मौका दूंगा, काउंटर आंसर आप कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। विदु जी मैं आपके पास ही आऊंगी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगी फिर से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी रणक्षेत्र जारी है। तो स्वाति मालीवाल के मसले पर सियासत गर्माती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सस्पेंस भी बरकरार है। आखिर स्वाति के साथ विभव कुमार की पिटाई का वो सच क्या है जिसे अरविंद केजरीवाल और पार्टी छुपाने का प्रयास कर रही है? आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए मैं प्रोफेसर विदु आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि ब्रेक से पहले आपकी बात आधी रह गई थी। सवाल जोड़ देती हूँ साथ में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि आप लोग ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं, आपने ठान लिया है कि आपको खत्म कर देना है। लावनी जी, ये इनके आरोप कोई भी चर्चा में समय नष्ट करने लायक नहीं है। इनकी इतने डिग्निटी नहीं देनी चाहिए इन्हें कि इनके आरोपों पर चर्चा हो। यह हास्यास्पद है, नौटंकी पार्टी है, लगातार नौटंकी करना इनकी कार्यशैली में, और अब तो नौटंकी से आगे ये हैबिचुअल ऑफेंडर बनकर भी उभरे। किस प्रकार के नगीने भर रखे हैं इन्होंने अपनी पार्टी में। कोई सोमनाथ भारती अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कुत्तों से कटवाता है, कोई राखी बिडलान छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनकी टेनिस बॉल गाड़ी पे लगती है, थाने में बच्चों को बुला लेती है। कोई आकर इनका संदीप सिंह मंत्री राशन कार्ड बनाने की एवज में महिलाओं का यौन शोषण करते हुए वीडियो सामने आती है, और उसका केजरीवाल बेशर्मी से महीनों तक बचाव कर रहे होते हैं। इंटरनल लोकपाल की बात करें, कोई जितेंद्र तोमर जो है फर्जी डिग्री लेकर आता है, सारे देश को पता है, कोर्ट के अंदर मामला आया और केजरीवाल कहते हैं नहीं मैंने इसकी डिग्री जांच कर ली है, बाद में उसको जो है सजा तक होती है। इनके किस बात पर भरोसा करोगे? ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और इसी कारण से जो है इनको आज स्टेज शेयर करने को तैयार नहीं है इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी। कल राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों के कार्यक्रम थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में केजरीवाल के लिए एंट्री बैन कर दी है। राहुल गांधी केजरीवाल के साथ दिखना नहीं चाहता। क्यों नहीं दिखना चाहते? क्योंकि इनको पता है, इनके सहयोगियों को भी पता है आज केजरीवाल का मतलब कलंकवाद हो गया। किस प्रकार से, मैं बात खत्म कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी तक के ऑफिसर तक को ये अपने घर में बुलाकर पिटवा चुके हैं। 19 फरवरी 2018 को अंशु प्रकाश जो इनके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि केजरीवाल ने मुझे घर पे बुलाकर अपने एमएलए अमानतुल्लाह खान से पिटवाया। ये इन लोगों का आज क्या यही फितरत है अमित शर्मा जी आप लोगों की? देखिए अब तो आपके सहयोगी भी मंच नहीं साझा करने देना चाहते हैं, अपने साथ मंच नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल खड़े हो, और अगर स्थिति ऐसी है तो वाकई आप लोगों के लिए मुश्किल है। देखिए आज ये चैनल पे मंच सजा नहीं, ये आने वाले टाइम में मंच पे आएंगे नहीं। जिस तरीके से इनकी बोलबाला है, जिस तरीके से इनकी टिप्पणियां हैं, अपने के ऊपर ये एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन्होंने ये नहीं बोला जमानत नहीं, इस नीतीश कुमार जैसा शर्मनाक आदमी को अपने इंडिया गठबंधन में शामिल कर। आपने कहा था ना कि वो नहीं बोलेंगे, तो उनको बोल लेने दीजिए, काउंटर आंसर सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे लीजिएगा ना, आपको भी दूंगी समय। ठीक है, जल्दी से अमित जी जल्दी से। एक बार ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार जी से शर्मनाक आदमी को, अपने मुख्यमंत्री को अपने इंडिया गठबंधन में ले आया। अजीत पवार जी से बड़ा घोटाला कोई आज तक पूरे देश में नहीं कर पाया, उनको अपनी पार्टी में ले आए। हेमंत बिश्वा शर्मा से ज्यादा बड़ा कोई घोटाला नहीं किया। ये सारे नाम निकट ही अभी विदु जी बताएंगे, नहीं विदु जी बताएंगे, इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए ये सारा प्रकरण जो आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये सब कहने के बाद क्या आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विभव कुमार निर्दोष है, सीएम हाउस में कुछ भी नहीं हुआ, स्वाति मालीवाल झूठी है, सीसीटीवी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, सच सामने आ चुका है? दे रहे हैं क्लीन चिट आप? देखिए क्लीन चिट देना मेरा काम और मेरी पार्टी का। अरे भाई अभी इतनी देर से तो आप यही कर रहे हैं ना, आप लोग यही तो कर रहे हैं। आप बीजेपी की पेरिस खोल रहे हैं, मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं।
अभी आपने पहले ही अपने कमेंट में कहा था, भूल जाते हैं शायद अपनी कही हुई बात। आपने कहा था वैभव कुमार जी जैसे सज्जन इंसान, याद है ना आपको ओपनिंग रिमार्क? मुझे याद रहता है, आप भी याद रखिए जो आपने बोला। बताइए कहाँ है सज्जनता? जब तक कानून का प्रतिक्रिया नहीं आती, दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट नहीं आता, हमारी सीसीटीवी फुटेज का रिपोर्ट नहीं आता, तब तक सारे संभव लगता है। दूसरी बात, हमने जहां तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अपने आप में अपने पार्टी में किया, विभव जी के लिए किया, विभव जी ने उनके साथ कोई छेड़छाड़ वाला काम नहीं। क्या इन्वेस्टिगेशन किया? अच्छा तो होता कि जिस दिन संजय सिंह ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गलत हुआ है, कुछ हुआ है, तो अगले दिन आप विभव कुमार को लेकर घूमते हुए नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल। कुछ हुआ है तो वो गलत हुआ है। विदु जी जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर मैं जल्दी से बाकी के दो मेहमानों वो भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से विदु जी। केस है, इसके अंदर अगर इन्होंने फुटेज अगर जारी की हुई है तो इसके बाद तो स्पष्ट तौर पर है कि सीसीटीवी फुटेज जारी की जा सकती थी, लेकिन अब जरूरी हो गया कि सारी की सारी रॉ फुटेज जो है वो एजेंसीज को मिले, और इनका अब जो है फॉर्मेट करना अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने आप जो है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, ये तिनकों की बड़ी दाढ़ी है, इस दाढ़ी में बाल नहीं है, तिनके ही तिनके हैं केवल। आप देखिएगा किस प्रकार से जो है लिबास उतरेगा, नकाब उतरेगा, पर्दा हटेगा, बुर्का हटेगा, नकाब हटेगा और सच्चाई सामने आएगी। संजय राणा जी, महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे समय में ये सब कुछ हो रहा है जब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में ये सब कुछ हो रहा है जब ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी सोच कर बैठी है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं उनको दरकिनार किया जाए, नया चैप्टर खोला जाए जिसमें आम आदमी पार्टी का खात्मा कर दिया जाए। क्या ये सब कह के आने वाले चुनाव में फायदा मिल जाएगा? क्या लगता है आपको? ये सपनों की दुनिया में जीने वाली पार्टी, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे ब्रिज बनवाए हैं, बहुत सारे रोडें बनवाई हैं, इतने हॉस्पिटल बनवाए हैं कि मैं तो गिन नहीं पा रहा हूं, और स्कूल की इतनी भरमार है कि उत्तर प्रदेश के लोग सारे लोग वहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक स्कूल नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, एक ओवर ब्रिज छोड़ करके कोई ब्रिज नहीं, कोई रोड नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, यमुना सफाई नहीं, इनके बारे में क्या करेंगे? अब आते हैं मुख्य प्रश्न में, आपने जो मुझसे पूछा। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे, अजीत दादा पवार गाली दे रहे थे, उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे थे। कुछ साल पहले तक यही केजरीवाल थे, लालू प्रसाद यादव जी को भर भर के पेट गाली देते थे, अभी जाके उनसे हाथ मिला लिए। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा करके पलट जाता है, परशुराम ही बोलते हैं। सर सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दोष लगाया था अजीत पवार भ्रष्टाचारी बोला, जाके माफी मांग ली। नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी बोला, जाके पैर पकड़ के माफी मांग ली। तो माफी मांगना इनकी फितरत है। मैं 5 सेकंड में और खत्म कर रहा हूँ। 2022 में जब गिरफ्तार नहीं हुए थे मनीष सिसोदिया, तो बोलते थे मेरे पास सीसीटीवी के वो डिटेल्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, मैं सब जारी करूंगा। 2 साल से जेल में, जारी नहीं हो रहा है। ये भ्रष्टाचार से बनी हुई पार्टी है, ये भ्रष्टाचारियों द्वारा बनाई हुई पार्टी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई हुई पार्टी आज खुद भ्रष्टाचारियों से घिर गई है। बड़ा सवाल है। ब्रह्म प्रकाश जी जल्दी से लास्ट कमेंट, ये पूरा प्रकरण आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है सर? ये पुलिस, दिल्ली पुलिस कोई पॉलिटिकल प्रेशर एग्जर्ट नहीं मानती है, ये अपना काम वो कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, और उसके बेस पर वो उसको सीसीटीवी फुटेज में अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो इन्वेस्टिगेशन में वो इसको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। हार्ड डिस्क जब एफएसएल जाएगी तो उसमें जो डिलीटेड डाटा है दैट विल बी रिट्रीव्ड। ठीक है तो सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, और जाते जाते ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा अब जताया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब एविडेंस सामने आ जाए तो ये कहना शुरू कर दें कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन है, कर रही है वो कठपुतली वाला काम, क्योंकि जांच एजेंसी इस पर तो ऐसे ही सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन चलिए, अभी कुछ देर पहले अमित शर्मा ने कहा था कि पुलिस पर भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि उसी लाइन पर आम आदमी पार्टी भी टिकी रहे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मुलाकात होती रहेगी। चुनावी माहौल है और इस माहौल में सीसीटीवी अपना खेल कर रहा है। सीसीटीवी वैसे तो ये कहा जाता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है, लेकिन आज सीसीटीवी दरअसल इसका ये जो फुटेज है वो सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है, और इसी में छिपा हुआ है वो राज जो स्वाति मालीवाल के मसले पर सियासत से लेकर सस्पेंस का भी पर्दा उठाएगा। उम्मीद करते हैं तस्वीर जल्दी साफ होगी। आज क्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू।